हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स देखिएगा, आज से हम बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ना मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे जो बीटेक के स्टूडेंट हैं और जिनके कॉलेज AKTU यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। आज हम इस लेक्चर में बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा यूनिट है मैट्रिक्स का, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। ये मैट्रिक्स जो आपने पढ़ा होगा, क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, और हमारा जो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो मैट्रिक्स का यूनिट है उसके ऊपर डिपेंड है। तो मैं ना इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए मैट्रिक्स मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स का ये मैंने डेफिनेशन लिखा है, अ सेट ऑफ MN नंबर्स। मतलब एक सेट लिया आपने, किसका सेट लिया है? MN नंबर्स का। वो नंबर्स हमारे रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। उन नंबर्स को हमने अरेंज कर दिया, किस में अरेंज कर दिया? एक रेक्टेंगुलर एरे में। और उस अरेंजमेंट में हमारा m रो होना चाहिए और n कॉलम्स होना चाहिए। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना, वो क्या कहलाएगा? m क्रॉस n। m का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ रो और n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब हम स्पेशली इसको कैसे डिनोट करते हैं वो देखिएगा। इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है ना। सपोज हमने ये कोई एक मैट्रिक्स ए ले लिया, तो इस मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, AIJ M क्रॉस n। तो मैट्रिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो AIJ क्या कहलाएगा? उसका एलिमेंट कहलाएगा। M मीन्स क्या है? नंबर ऑफ रो, और n मीन्स क्या है? यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, जो हमारा ये I है, आयत, ये क्या है? हमारा रो, ये आयत रो है। और जो ये जेथ है, ये जेथ क्या है? हमारा कॉलम। ठीक है, और m मीन्स यहाँ पर ये हमने लिखा ना m क्रॉस n। m का मतलब क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ रो। ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ रोज आ गया। n मीन्स क्या आ गया आपका यहाँ? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये मैंने ना मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है। और मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। m का मतलब नंबर ऑफ रो, n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। सपोज वी टेक दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हमने ये मैट्रिक्स एक लिया, देखिए, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स हमने ये कंसीडर किया है। इसके एलिमेंट देखो इस फॉर्मेट में होंगे, AIJ। तो फर्स्ट एलिमेंट A11, A12, A13, A1n। और फिर देखिएगा A21, A22, A23, A3, सॉरी, A2n। ठीक है, ये सेकंड रो। फिर देखिए A31, A32, A33, A3n। ठीक है, और ये देखिएगा डैश डैश, AM1, AM2, ठीक, AM3, एंड लास्ट में ये AMn। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर कितना हो गया? m क्रॉस n। m तो रो है और n हमारा कितना है? कॉलम है। तो यहां पर देखिएगा आप, ये कुछ मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। जैसे ये लिया सपोज हमने, ये हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारा मेन डायगोनल है, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। ठीक है ना, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, देखो ये जो सफिक्स में लिखा हुआ 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना, ये सब एलिमेंट्स हमारे इक्वल आते हैं। तो यहाँ क्या होगा? I इक्वल्स टू J। ठीक है ना, इस प्रिंसिपल डायगोनल में I इक्वल्स टू J। तो इसको हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, AII। ठीक है, अब आप देखो एक ट्राइंगल ना हमारा इस प्रिंसिपल डायगोनल से ना ऊपर की तरफ बन रहा है। ठीक है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है। तो हम इसको कहते हैं अपर
triangle. This triangle is known as upper triangle. तो इस अपर ट्राइंगल में देखिएगा आप, ये जैसे 1 है, 1 2 से लेस है, 1 3 से लेस है, 2 3 से लेस है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, सेकंड एलिमेंट से लेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, I लेस देन J इस एलिमेंट से, ठीक है। और एक ये आप देख रहे हैं नीचे की तरफ ट्राइंगल बनना है, ये जो देख रहे हैं आप नीचे, ये क्या बनना है हमारा, लोअर ट्राइंगल, ठीक है ना। आगे जाकर आप पढ़ेंगे अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, वो इसी से रिलेटेड होता है। तो ये क्या है हमारा लोअर ट्राइंगल। इस लोअर ट्राइंगल की खासियत देखिएगा, जैसे ये एलिमेंट दिया A2 1, इससे कंपेयर करो, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो और ये आप देख रहे हैं यहाँ A3 2, तो जो I है, ठीक है ना, वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, J से, इस एलिमेंट से। तो अपर ट्राइंगल में I लेस देन J, लोअर ट्राइंगल में I ग्रेटर देन J, और जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें I इक्वल्स टू J होता है। तो ये मैट्रिक्स क्या होता है वो मैंने आपको डेफिनेशन समझा दिया है। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो पहला मैट्रिसेस हम डिस्कस करते हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक। अब देखिए ये रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो, सिर्फ एक रो हो, उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। कॉलम कितनी भी हो सकती हैं, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगा और कॉलम एक से ज्यादा हो सकती हैं, उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। देखिए रो मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो, दैट इज ऑफ ऑर्डर, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो, देखिए इस तरह से 1 क्रॉस n, ये ले लिया। तो रो तो देख देख रहे हैं आप, 1 आ रहा है, कॉलम हमारे एक से ज्यादा आ रहे हैं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम यहाँ पर रो मैट्रिक्स कहेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर से, सपोज वी टेक दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स 1 0 3 -4, ये मैट्रिक्स लिया हमने। आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में क्या है, रो कितना है हमारा 1 है और कॉलम कितनी है 1 2 3 4। रो कैसा लेते हैं हम, हॉरिजेंटली, और कॉलम कैसा लेते हैं हम, वर्टिकली। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो 1 एक रो है, कॉलम कितना 1 2 3 4, तो 1 क्रॉस 4, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 4 का है आपका। तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, रो मैट्रिक्स। सेकंड हमारा आता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, देखिएगा, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। अब ये जस्ट अपोजिट हो गया, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, हैव ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो, ठीक है। रो हमारी 1 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, दैट इज ऑफ ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो देखिएगा क्या होगा आपका n क्रॉस 1, ठीक है। देखिए रो हमारा यहाँ 1 से ज्यादा है और कॉलम कितना है हमारा 1 है, तो इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, सपोज हमने ये मैट्रिक्स लिया, देखिएगा, ठीक है, जैसे ले लिया 5 6 3 4, तो आप इस मैट्रिक्स में देख रहे हैं
एक रो ये आ रही है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। कॉलम कितना आ रहा है? एक आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 1 2 3 4, 4 रो है। कॉलम कितना है? 1। मैट्रिक्स क्या कहलाएगा हमारा? कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, थर्ड देखिएगा, नल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स क्या है हमारा? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ईच एलिमेंट इज जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो उसको हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं, या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, या वॉइड मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए अ मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स ईच एलिमेंट, उसका ईच एलिमेंट, अ मैट्रिक्स ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ईच एलिमेंट कैसा हो? जीरो हो, उसको हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना, नल मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, या इसको हम वाइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तीनों का सेम मीनिंग है, कहीं पर कोई वर्ड लिखा हुआ है, तीनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, इसी तरह लिखिएगा अ मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n is denoted by, ऐसे ना ओ बना देते हैं जीरो, और यहाँ क्या लिख देते हैं? m क्रॉस n। मतलब एक नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है हमें? m क्रॉस n। इसको कैसे डिनोट करते हैं? इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल सा जीरो बना दीजिएगा, और ये इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। देखिए कुछ एग्जाम्पल इसके, जैसे ये हमारा नल मैट्रिक्स है, देखिए 0 0 0 0 0 0, ये हमारा नल मैट्रिक्स। इसको कैसे डिनोट करेंगे? देखो कितना, इसको ऐसे कैपिटल जैसे जीरो बना दीजिएगा। कितना रो है? 1 2 3, कॉलम कितना है? 2। तो ये नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ठीक है, इसी तरह से सपोज वी टेक दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दिस वन, देखिए ये मैट्रिक्स लिया। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसका ऑर्डर देखो कितना है? 1 2 3 4, तो 4 आ गया। 1 2 3 4, 4 रो है। कॉलम देखो कितने हैं? 1 2 3, तो 3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा नल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारा इक्वल होना चाहिए। जितना रो है उतना ही कॉलम हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, लिखिए अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने ये लिखा है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम। मतलब मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आना चाहिए। उस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना, ये पहचान होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की। नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर से देखिएगा, ये सपोज वी टेक दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स 4 0 5 -1 2 3 6 2 एंड 4। ये देखा आपने? इसमें रो कितना है? 1 2 3। ठीक है, ये रो है हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली देखिएगा 1 2 3, कितना? 3 कॉलम है हमारा। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा? हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 3 by 3 का है। ठीक है, क्योंकि 3 रो है और 3 कॉलम है। और सपोज एक मैट्रिक्स हमने ये दे दिया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 1 0 3 2, 4 -1 5 2, 6 3 4 2 एंड 5 3 8 1। अब ये मैट्रिक्स देखो, इसमें रो कितना है? 4, कॉलम कितना है? 4।
तो ये जो मैट्रिक्स है वो कितने का कहलाएगा, 4/4 का। तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज इक्वल। देखिए अभी हमने डिस्कस किया है स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हम कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स के ना टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां लिखिएगा टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमारा मेन डिस्कशन किस पर चल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स पर। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है ना। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। पहला हम डिस्कशन करते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ये सब हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो पहला डिस्कशन क्या है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स हमने लिया है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं। तो देखिए पहला टाइप्स क्या है हमारा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है हमारा, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप्स होते हैं, अपर ट्राइंगुलर, सेकंड वन इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारा क्या कहलाएगा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को हम यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, अपर ट्राइंगुलर, सेकंड वन इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब जो डिस्कस करते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए ये डिस्कशन करते हैं हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पर। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be an upper triangular matrix। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यहाँ पर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। कब कहेंगे, जब इसमें ना ये एलिमेंट जीरो हो, ए आई जे। ए आई जे क्या है, एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट जीरो, ए, इफ ए आई जे जीरो पर आई जे से ग्रेटर। तो देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था आई ग्रेटर देन जे। तो आई ग्रेटर देन जे एलिमेंट क्या होंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट हैं वो सब जीरो होंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल इसका, हमने जैसे ये 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया, A11, ये एलिमेंट A12, A13। तो देखिए हमने क्या लिखा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। उस मैट्रिक्स कौन से एलिमेंट जीरो होने चाहिए, जहां पर आई जे से बड़ा है। जैसे ये एलिमेंट क्या है हमारा, A31, दिस एलिमेंट, सॉरी ये एलिमेंट क्या है, A21, ये A31, ये A32। तो इस केस में क्या है, आई ग्रेटर देन जे। या हम ये कह सकते हैं जो हमारी मेन डायगोनल है, देख रहे हैं आप मेन डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इससे बिलो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हैं ये ट्राइंगल जो बन रहा है, जीरो एलिमेंट का जो ट्राइंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, मेन डायगोनल से नीचे। और जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अबव जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब क्या आने चाहिए, नॉन जीरो आने चाहिए, ठीक है। तो नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ पर आ रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल से अबव। और जीरो एलिमेंट कहाँ आ रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो, ठीक है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इज सेड टू बी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसको हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे, जिसमें ये एलिमेंट जीरो हो, हमारे ए आई जे इक्वल टू जीरो। इस केस में क्या होगा, आई लेस देन जे, जस्ट अपोजिट हो गया इसका, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है। अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा अभी आपका, देखिएगा A11, दिस एलिमेंट जीरो, दिस एलिमेंट जीरो। और यहाँ आएगा A21, A22,
और ये 0। ठीक है, ये सॉरी ये एलिमेंट आएगा हमारे पास A31, A32 एंड दिस वन A33। ठीक, तो अब आप देखिएगा ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, प्रिंसिपल डायगोनल। अब आप देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल से अब जितने भी एलिमेंट हैं ये देखिएगा, जो ये बन रहा है ये सब क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कैसे आ रहे हैं, नॉन जीरो। जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है। इस एलिमेंट का क्या नाम है यहाँ पर, A21 नहीं, इस एलिमेंट का क्या नाम है, A21 नहीं, इस एलिमेंट का क्या नाम है, A12। तो I12 से लेस है। इस एलिमेंट का क्या नाम है, A13। ठीक है, जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, जो जीरो नहीं होंगे, वो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर होंगे और प्रिंसिपल डायगोनल से सभी जीरो एलिमेंट होंगे नीचे। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल से अबव सभी एलिमेंट जीरो होंगे और बिलो एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो। ये दोनों मैट्रिक्स जस्ट अपोजिट होंगे। तो इन दोनों मैट्रिक्स को ही मिलाकर हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप हैं, एक तो हमारा क्या है, अपर ट्रायंगुलर, और एक क्या है हमारा, लोअर ट्रायंगुलर। दूसरा केस हमारा आता है, दूसरा मैट्रिक्स है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स आता है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल इज कॉल्ड आ डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ना सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स क्या आएंगे, जीरो आएंगे। जैसे कि ये देखिएगा एग्जाम्पल के तौर से, ये हमारा मैट्रिसेस है, इसमें देख रहे हैं आप, A0 0, ये B ले लिया 0 0 0 C, नहीं हाँ ठीक। तो आपने देखा ये हमारा क्या है, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। इसके एलिमेंट जीरो नहीं है, बाकी सभी एलिमेंट जीरो है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायगोनल ABC। अगर कहीं ये लिखा हुआ है इस तरह से समझ लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आप डायगोनल में क्या लिख दीजिएगा, ABC करके। अगला स्क्वायर मैट्रिक्स आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। देखिए ये जो स्केलर मैट्रिक्स है वो भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है। तो डायगोनल मैट्रिक्स, अगर ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ना ये डायगोनल के एलिमेंट हमारे सेम आ जाए, अगर सभी एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के सेम हैं, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो लिखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are same is called scalar matrix। उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्पेशल केस हो गया किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम होंगे, उसको क्या कहेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे देखिए ये है, इसी को ले लिया, अब मैंने ना यहाँ पर क्या कर दिया, ये सभी एलिमेंट को, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सभी एलिमेंट सेम आ गए। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस हो गया। इसमें डायगोनल एलिमेंट के सभी एलिमेंट सेम आएंगे, इसको क्या कहेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह से एक होता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है ना, यूनिट मैट्रिक्स, या इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
यूनिट मैट्रिक्स को ना यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्पेशल केस होता है डायगोनल मैट्रिक्स का। जैसे आपने देखा स्केलर मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट सेम है। अब अगर ये सभी एलिमेंट हमारे सभी एलिमेंट क्या आ जाए, 1 1 1 आ जाए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज यूनिटी, मतलब सभी एलिमेंट अगर प्रिंसिपल डायगोनल के 1 1 आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। विच ऑल डायगोनल एलिमेंट is unity, that is 1 is called an unit matrix। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स कह दीजिएगा, या एक दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको हम यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इट इज डिनोटेड बाय आई, इसे आई से डिनोट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया 1 0 0, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है 0 0 1, लेकिन इसमें डायगोनल का ईच एलिमेंट क्या है 1 1, तो ये क्या कहलाएगा हमारा I3। ये 3 ऑर्डर का है ना, इसलिए I3 लिख दिया। अब सपोज आपने कहीं पर ये लिख दिया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये देखो कितने ऑर्डर का आ रहा है, 4 ऑर्डर का, तो इसे हम क्या कहेंगे, I4 कहेंगे। ठीक है ना, 4 ऑर्डर का है, या सिंपल आई भी लिख सकते हैं। 1 0, अगला हमने लिया 0 1, ये 2 ऑर्डर का है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 कहेंगे, I2 कह दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स। आपने देखा कि यहाँ पर रो और कॉलम क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ये सब क्या है, टाइप्स हैं हमारे। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा इस पर, और कमेंट्स करिएगा। इसी तरह मैं आपके लिए ना और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा जो आपके कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैट्रिक्स का हमारा पहला लेक्चर था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। थैंक यू।